बच्चों हमने स्टार्ट की थी बेटा 3.8 एक्सरसाइज और फर्स्ट 6 क्वेश्चन सोल्व हो चुके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से। और फार्मूला है बेस्ड यहाँ पर सीटी फार्मूला, ठीक है ना, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट। तो ये 4 फार्मूले यूज होते हैं बेटा, और इससे प्रीवियस जो चैप्टर्स हैं उनसे भी प्रीवियस जो एक्सरसाइज है बेटा उन सभी के फार्मूले भी यहाँ पर यूज होंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते देखो 7th क्वेश्चन। लेफ्ट साइड को इस राइट साइड के इक्वल दिखाना आपने। तो सबसे पहले क्या करेंगे देखो, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी तो यहाँ पर यूज नहीं होता, देखो एंगल डिफरेंट हो गए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे देखो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं इसको। 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, कोस 3a कोस 2a, ठीक ऐसे यहाँ पर 2 साइन 4a एंड साइन ए, ठीक है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने इसको, और 2 कोस ए कोस बी यहाँ पर यूज करेंगे। अब देखो तो 2 कोस ए कोस बी हो जाएगा बच्चों कोस ए प्लस बी दैट इज 3 प्लस 2 यानी कि 5a प्लस कोस ए माइनस बी दैट इज 3a माइनस 2a यानी कि a प्लस यहाँ पर करेंगे बेटा 2 साइन ए साइन बी यानी कि कोस ए माइनस बी 4a माइनस ए यानी कि 3a, ठीक है ना। और माइनस कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी में आ जाएगा बेटा 5a। तो देखो कैंसिल जो हुआ है यहाँ पर कोस 5a से कोस 5a कैंसिल हो गया, और दोबारा से कोस सी प्लस कोस डी का फार्मूला लगाएंगे जो कि होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 यानी कि सी प्लस डी यानी कि 4 बाई 2 यानी कि 2a इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2 यानी कि a माइनस 3 यानी कि माइनस 2a बाई 2 यानी कि माइनस a, और उसको आप प्लस a लिख सकते हो रीजन डालकर, ठीक है ना। रीजन ये रहेगा सिंस कोस माइनस a ऑलवेज इक्वल टू कोस a। 7th का सेकंड बिल्कुल सेम था बेटा 7th के फर्स्ट जैसा। और भाई अब स्टार्ट करते हैं 8th फर्स्ट पार्ट। तो इन दोनों के ऊपर बेटा मैं कोस सी प्लस कोस डी यूज कर लेता हूँ इन दोनों के ऊपर। ये हो जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 यानी कि सी एक्स डी 3x, तो दोनों का ऐड किया 4x, 2 से डिवाइड किया 2x, ठीक है ना। 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2, सी ये है डी ये है तो सब्ट्रैक्ट करूंगा माइनस 2x, 2 से डिवाइड करूंगा माइनस x, और जिसको आप प्लस x भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये ऑलरेडी है यहाँ पर कोस 2x। लोअर पार्ट में भी इन दोनों के ऊपर मैं फार्मूला लगा देता, वैसे इन दोनों के ऊपर भी लगा सकते थे आप, मैंने इन दोनों को प्लस के साइन के साथ एडजस्ट किया, ठीक है ना। तो साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे। फर्स्ट फार्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी कि x प्लस 3x 4x बाई 2 यानी कि 2x इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2 यानी कि x माइनस 3x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 यानी कि माइनस x, ठीक है ना। और भाई माइनस साइन 2x ऑलरेडी है यहाँ पर। अब देखो अपर पार्ट से कॉमन आ जाएगा आपका कोस 2x। कोस 2x अगर कॉमन निकालेंगे अपर पार्ट से तो यहाँ पर बच जाएगा 2 कोस ऑफ माइनस एक्स, जिसको प्लस कोस एक्स भी लिख सकते हैं आप, और माइनस 1 डिवाइडेड बाई लोअर पार्ट से कॉमन निकलेगा साइन 2x, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बच जाएगा 2 कोस ऑफ माइनस एक्स और माइनस 1, तो ये इससे कैंसिल हो गया, और कोस बाई साइन क्या हो गया कोट 2x, ठीक है ना, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आया समझ में। नेक्स्ट बेटा देखो 8 का सेकंड पार्ट, और रिक्वायरमेंट क्या है अपनी, टेंजेंट 4a है रिक्वायरमेंट। तो भाई इनको एडजस्ट करके देखता हूँ मैं। देखो 7 प्लस 1 8, 8 को 2 से डिवाइड किया 4, ठीक है। ऐसे ही 5 प्लस 3 8, 8 को 2 से डिवाइड किया 4, तो इन दोनों के ऊपर लगाएंगे साइन सी प्लस साइन डी, जो कि हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 4a इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2 यानी कि a माइनस 7a माइनस 6a, 2 से डिवाइड करेंगे माइनस 3 आएगा, प्लस 3a लिख सकते हैं रीजन देकर। साइन सी प्लस साइन डी इन दोनों के ऊपर फिर से यूज करते हैं। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 5 प्लस 3 8, 2 से डिवाइड किया 4a इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2 यानी कि 5a माइनस 3a, 2 और a से डिवाइड 2 से डिवाइड किया a, ठीक है ना। और भाई लोअर पार्ट में क्या है देखो, लोअर पार्ट में भी 3 प्लस
7 प्लस 1 हो गया 8 और 3 प्लस 5 भी 8 हो गया, तो इन दोनों के ऊपर लगा देते हैं फार्मूला कोस सी प्लस कोस डी। ये हो जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई टू, यानी कि 7 प्लस 1 8, 2 से डिवाइड किया 4a, ठीक है ना। इंटू साइंस इंटू कोस सी प्लस सी माइनस डी बाई टू, यानी कि माइनस 6 बाई टू, यानी कि माइनस 3a प्लस 3 लिख सकते हैं हम। और इन दोनों के ऊपर लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 कोस सी प्लस डी, यानी कि 4a इंटू कोस सी माइनस डी, यानी कि 3 माइनस 5 माइनस 2 से डिवाइड करेंगे माइनस ए, तो प्लस ए लिख सकते हो आप। तो अपर पार्ट से देखो क्या कॉमन आ गया, अपर पार्ट से आ गया कॉमन 2 साइन 4a, ठीक है ना। और बच जाएगा यहाँ पर कोस 3a और प्लस कोस ए। लोअर पार्ट से कॉमन आ गया बेटा 2 कोस 4a, ठीक है ना। बच गया यहाँ पर कोस 3a प्लस कोस ए, तो भाई ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया। साइन बाई कोस आप जानते हैं ये क्या हो जाता है, टेंजेंट 4a, ठीक है ना। बड़ा इजी क्वेश्चन है बेटा, समझ सकते हैं दोबारा। 8th का थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों। तो बेटा डायरेक्ट हिंट है देखो आपके लिए, कोस सी माइनस कोस डी अप्लाई होगा, यानी कि लास्ट फार्मूला। तो ये होता है बच्चों 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, यानी कि दिस प्लस दिस 4 थीटा बाई टू 2 थीटा, इंटू साइन डी माइनस सी, यानी कि 3 माइनस 1 2 को 2 से डिवाइड करेंगे थीटा, ठीक है ना। और भाई यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी यूज़ करते हैं, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, यानी कि 5 थीटा, इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू, यानी कि 8 माइनस 2 6, 2 से डिवाइड किया 3 थीटा। लोअर पार्ट साइन सी माइनस साइन डी यूज़ करते हैं बच्चों, 2 कोस सेकेंड फार्मूला सी प्लस डी, यानी कि 6 बाई टू 3 थीटा, इंटू साइन सी माइनस डी, यानी कि 5 माइनस 1 4, 2 से डिवाइड किया तो 2 थीटा। यहाँ पर कोस सी माइनस कोस डी यूज़ करते हैं लास्ट फार्मूला 2 साइन सी प्लस डी, यानी कि बाई टू, यानी कि 6 प्लस 4 10, 2 से डिवाइड किया 5, इंटू साइन डी माइनस सी, यानी कि 6 माइनस 4 2 को 2 से डिवाइड किया थीटा। तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा जाएगा, कोस 3 से कोस 3 जाएगा, साइन 5 से साइन 5 जाएगा और आंसर आ जाएगा 1, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। तो भाई सबसे पहले देखो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा फार्मूले की शेप देने के लिए। अब ये 3.7 का फार्मूला लग जाएगा 2 साइन ए साइन बी। आप जानते हो 2 साइन ए साइन बी होता है कोस ए माइनस बी, यानी कि 11 माइनस 1, यानी कि 10a, एंड माइनस कोस ए प्लस बी, यानी कि कोस 12a। यहाँ पर 2 साइन ए साइन बी फिर से लगाते हैं, कोस ए प्लस बी ए माइनस बी एंड माइनस कोस ए प्लस बी, यानी कि 10a, ठीक है ना। लोअर पार्ट में ठीक ऐसे बेटा 2 कोस ए साइन बी लगाते हैं, साइन ए प्लस बी और 2 कोस ए साइन बी है बेटा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, और प्लस का साइन 2 कोस ए साइन बी लगाते हैं, दोबारा से 2 कोस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, यानी कि 4a। तो कैंसिलेशन करते हैं बेटा, देखो साइन 10a से साइन 10a कैंसिल हो गया, और यहाँ पर भाई कोस 10a से कोस 10a कैंसिल हो गया। यहाँ पर लग गया कोस सी प्लस कोस डी का फार्मूला, ये सी का रोल करेगा, ये डी का, क्योंकि इसका साइन पॉजिटिव है, ठीक है ना। कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी है बेटा लास्ट फार्मूला। होता क्या है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, यानी कि 12 प्लस 4 16 बाई टू, यानी कि 8a, इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, डी ये है बच्चों और सी ये है, तो 12 माइनस 4 8 को 2 से डिवाइड किया 4a, वोल डिवाइडेड बाई साइन सी माइनस साइन डी हो जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई टू, यानी कि 12 प्लस 4 16 बाई टू 8a, इंटू साइन सी माइनस डी 12 माइनस 4 8 को 2 से डिवाइड किया 4a, और ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। राइट साइड में क्या आ गया, टेंजेंट 8a। जानते हो आप साइन बाई कोस क्या होता है, टेंजेंट, अगर एंगल सेम हो तो साइन और कोस के। नेक्स्ट है बेटा 10th का फर्स्ट पार्ट।
तो डायरेक्ट से डी फार्मूले लगने लग रहे बेटा, देखो किसी के ऊपर भी लगा सकते हो आप, इन दोनों के ऊपर लगा दिया मैंने। 2 cos c प्लस डी बाई टू यानी कि 8/2 यानी कि 4x इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू 5 माइनस 3 2 को 2 से डिवाइड किया x, ठीक है ना। फिर इन दोनों के ऊपर लगा दिया हमने कोस सी प्लस डी, कोस सी प्लस कोस डी यानी कि 2 कोस सी प्लस डी 15 प्लस 7 22/2 यानी कि 11x इंटू कोस सी माइनस डी यानी कि दिस माइनस दिस करो या दिस माइनस दिस सेम बात है बेटा। 15 माइनस 7 हो गया 8, 4 से 2 से डिवाइड करेंगे 4x। तो भाई 2 कोस 4x कॉमन आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर बचेगा कोस x प्लस कोस 11x। और इसके ऊपर अगर फार्मूला लगाएंगे दोबारा से कोस सी प्लस कोस डी का, तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा राइट साइड जैसा। 2 कोस सी प्लस डी बाई टू यानी कि 11 प्लस 1 12 को 2 से डिवाइड किया 6 इंटू कोस सी माइनस डी यानी कि 11 माइनस 1 10 10 को 2 से डिवाइड किया 5x, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ गया 4 कोस 5x 6x 4x, ठीक है ना। तो 10th का सेकंड बिल्कुल सेम टू सेम है बेटा, केवल साइन है यहाँ पर, वो उसमें साइन सी प्लस साइन डी के फार्मूले लगेंगे, ऐसे ही कॉमन आ जाएगा, कॉमन होकर एक बार फिर फार्मूला लग जाएगा और राइट साइड आ जाएगी। नेक्स्ट है बेटा 11th क्वेश्चन। राइट साइड आपको दिखाई दे रही है 4 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और लेफ्ट साइड में ये है ही बेटा। तो यहाँ पर दो मेथड इस क्वेश्चन के, स्क्वेयरिंग कर सकते हो, इसकी स्क्वेयरिंग एक्सपेंड कर सकते हो, उससे भी आ जाएगा, और डायरेक्ट कोस सी प्लस कोस डी लगाओगे जो इस क्लास इस एक्सरसाइज के फार्मूले हैं, तो उससे भी आ जाएगा। तो डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, कोस सी प्लस कोस डी लगाया 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है ना। और कंप्लीट का स्क्वायर है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। ऐसे बेटा साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2 यानी कि अल्फा माइनस बीटा बाई 2, फर्स्ट फार्मूला बेटा। और कंप्लीट का स्क्वायर है यहाँ पर, देखो अब दोनों ब्रैकेट में से क्या कॉमन आया आपके पास, कॉमन आया है यहाँ से कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 भी साथ में निकालते कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, इसका स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बेटा, और 2 का स्क्वायर भी आ जाएगा कॉमन। तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो यहाँ पर बचेगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और ये जानते हो आप ये क्या होता है 1, ठीक है ना। और ये आपका आंसर आ गया 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। इसी मेथड से आसान पड़ता है, स्क्वेयरिंग से थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा। स्टार्ट करते बेटा 12th का फर्स्ट पार्ट। देखो कोस सी प्लस कोस डी कहीं लगा सकते हो आप, लेकिन यहाँ लगाएंगे तो बहुत इजी रहेगा अपने लिए। देखो सिमेट्री सी बनती है, 180 प्लस 120 प्लस है 120 माइनस है, कैंसिलेशन बढ़ेगा इस तरह के केस से। तो लास्ट दो पार्ट पर मैं कोस सी प्लस कोस डी अप्लाई कर देता हूँ बेटा, ठीक है ना, आया समझ में। तो कोस सी प्लस कोस डी लगाएंगे, ये हो जाएगा 2 कोस सी प्लस डी यानी कि दिस प्लस दिस बाई 2 यानी कि वापस 120 आ जाएगा। देखो ऐड करेंगे, ए से माइनस ए कैंसिल होकर 0, 120 प्लस 120 240, 2 से कैंसिल करेंगे 120 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2 यानी कि दिस माइनस दिस करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, तो 2a बाई 2 यानी कि ए आ जाएगा। और कोस 120 तो आप कितनी बार लिख चुके बेटा, कितना होता है -1/2, ठीक है ना। कोस 120 होता है -1/2। ब्रेक कर सकते हो 180 -60 माइनस कोस 60 हो जाएगा, माइनस कोस 60 होता है। या ब्रेक कर सकते हो 90 + 30 माइनस साइन 30 हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू भी ये होती है। और कोस ए माइनस कोस ए क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 0। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। इस तरह के केस में सिड्डी का फार्मूला आपने उन दोनों के ऊपर लगाना है जिनमें इस तरह की सिमेट्री बनती हो, मतलब अल्टरनेट साइन हो सेम टर्म के, तो उसमें कैंसिलेशन बढ़ता है। अगर इन दोनों के ऊपर लगाएंगे तो काफ़ी लेंथी पड़ेगा क्वेश्चन। सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों इसका। देखो अब की बार भी सिटी का फार्मूला इन दोनों के ऊपर लगाएंगे क्योंकि इसमें एक सिमेट्री बनती है। देखो ऐड करेंगे तो 2 पाई आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 पाई/3 आ जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा। इसलिए बेटा सिटी का फार्मूला हमने उनके ऊपर लगाना है जिसमें इस तरह की सिमेट्री बनती हो। तो साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी कि अल्फा अल्फा 2 अल्फा, और इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 4 + 2 6/3 यानी कि 2 पाई। 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो बेटा फुल
आ जाएगा पाई प्लस अल्फा। देखो बता देता हूँ, अल्फा अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा और ये दोनों ऐड होकर हो जाएगा 2 पाई, और 2 से डिवाइड करना है इसको, तो पाई प्लस अल्फा आ जाएगा। ये हो गया साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2, यानी कि दिस माइनस दिस करो या दिस माइनस दिस करो, एक ही बात है। अल्फा तो को तो जाना है, 0 हो जाना है, और ये इसमें से सेपरेट होगा 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और भाई साइन पाई प्लस अल्फा क्या होता है आप जानते हो, 2 साइन पाई प्लस अल्फा होता है बेटा माइनस साइन अल्फा, ये साइन अल्फा था यहाँ पर, ठीक है ना, माइनस साइन अल्फा। और ये क्या है बेटा, ये है 120 डिग्री। देखो 2 पाई बाई 3 जो होता है वो होता है 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल हो गया, ठीक है ना, 120 डिग्री। तो इसमें बात ये है बच्चों कि साइन सी प्लस साइन डी लगाया हमने, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी कि अल्फा अल्फा 2 अल्फा, और ये ऐड करेंगे तो बेटा 6 बाई 3 यानी कि 2 पाई, 2 से कैंसिल करेंगे तो साइन पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। उसके बावजूद यहाँ पर सी माइनस डी करेंगे, यानी कि ये इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4 पाई माइनस 2 पाई बाई 3, यानी कि कैंसिल होकर आ गया बेटा 2 पाई बाई 3, और 2 से और डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा पाई बाई 3, ठीक है ना, क्योंकि कोस 2 पाई बाई 3 तो वापस क्या बन गया -1/2, जबकि माइनस आ चुके यहाँ पर, तो अब की बार बना कोस 60 जो कि क्या होता है 1/2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और आपको दिखाई देने लग रहा है ये साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा क्या हो जाएगा 0। थर्ड पार्ट में दोबारा से सेकंड पार्ट आ गया बेटा, लेकिन अब की बार किस में आया है, कोस में, और सेकंड जो पार्ट था वो आपका सारा था साइन में, ठीक है ना। एंगल सेम टू सेम, देखो इन दोनों के ऊपर ही फार्मूला लगाएंगे हम, फर्स्ट को रख देते हैं एज इट इज, और इन दोनों के ऊपर फार्मूला लगाएंगे तो कोस सी प्लस कोस डी होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, यानी कि दिस प्लस दिस बाई 2, यानी कि ये हो जाएगा बेटा एक्स प्लस पाई या पाई प्लस एक्स, ठीक है ना, इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2, यानी कि दिस माइनस दिस सेम टू सेम, यानी कि पाई बाई 3। देखो ये इसमें से माइनस होगा तो ये आ जाएगा 2 पाई बाई 3, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, और 4 पाई माइनस 2 पाई बाई 3, और सारे के नीचे 2 रखना है तो पाई बाई 3 आ जाएगा। अब कोस एक्स एज इट इज बेटा, और भाई 2 कोस पाई प्लस सीटा क्या होता है माइनस कोस सीटा, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया ना, और कोस पाई बाई 3 यानी कि कोस 60 डिग्री वापस क्या होता है 1/2, और ये फिर से क्या आ गया कोस एक्स माइनस कोस एक्स होकर 0। देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन आ गया, इन सभी टर्म्स का सम और डिफरेंस हमने इस प्रोडक्ट के इक्वल प्रूव करना है, तो भाई लगा देते हैं सीटी के फार्मूले ही, इन दोनों के ऊपर लगा देता हूँ और इन दोनों के ऊपर, किन्हीं दोनों के ऊपर लगा सकते हो, हर किसी पेयर से आंसर आके रहेगा। तो साइन सी प्लस साइन डी होता है बेटा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ठीक है ना, इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। ऐसा है यहाँ पर भी साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, यानी कि दिस प्लस दिस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो साइन सी माइनस डी करेंगे बेटा, ये इसमें से माइनस होगा तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब इस कंप्लीट में से कॉमन आ जाएगा बच्चों 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है ना। कॉमन लेने से पहले क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो माइनस है ये यहाँ पर निकालना पड़ेगा। जब ये अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हो जाएगा यहाँ माइनस आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस एक्स या माइनस ए इक्वल टू माइनस साइन ए, ठीक है ना। तो ठीक भाई ऐसे यहाँ पर बच जाएगा बच्चों कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और यहाँ पर बच जाएगा माइनस कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2, ठीक है ना। अब यहाँ पर कोस सी माइनस कोस डी लगाएंगे और आंसर आ जाएगा ये एज इट इज। कोस सी माइनस कोस डी लगाएंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी कि दिस प्लस दिस, तो बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, देखो 2 अल्फा आ जाएगा और प्लस 2 गामा
और एक टू ये ऑलरेडी है बेटा, एक टू हमने लगाना है सी प्लस डी बाई टू के नाम का, इंटू साइन टी माइनस सी बाई टू। तो ये इसमें से माइनस करेंगे, देखो ये है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस टू गामा, और ये माइनस करेंगे तो माइनस अल्फ़ा हो जाएगा प्लस बीटा, तो ये कैंसिल हो गया, बीटा बीटा टू बीटा प्लस टू गामा और डिवाइडेड बाई टू, और एक टू हमने लगाना है सी माइनस डी बाई टू के नाम का, डी माइनस सी बाई टू के नाम का, ठीक है ना। तो भाई अब टू कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हो, टू इंटू टू फोर हो जाएगा, ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू इंटू साइन बीटा प्लस गामा बाई टू इंटू साइन गामा प्लस अल्फ़ा बाई टू, ठीक है ना, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई बेटा, अच्छे से प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दोबारा से भेजता हूँ, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आप अच्छे से इसको रिवाइज करोगे।